दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान आया है। अमेरिका क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। कहा शशि थरूर ने कि पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, भारत ने आतंकवाद पर प्रहार किया। शशि थरूर कह रहे हैं लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में है, होड़ में नजर आ रहा है। जयशंकर जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? जाहिर है अब देश के अंदर भी ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। शशि थरूर तो उनका बयान थोड़ा सा अलग माना जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है। नहीं समीर, सबसे बड़ी बात समझ से परे है कुछ बातें जी। कि जब संघर्ष विराम हुआ तो उसकी सबसे पहले सूचना भी हमको अमेरिका से ही मिली। न पाकिस्तान ने बताया, न हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के सेना के लोगों ने बताया कि हम लोगों ने संघर्ष विराम कर लिया है। ये सूचना अमेरिका से आई कि दोनों देशों में संघर्ष विराम हो गया है। अभी जब लगातार 15-20 दिनों का मौन तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी चैनलों पर अवतरित हुए, उन्होंने जो बताया, राष्ट्र को संबोधन किया, उसके आधे घंटे बाद फिर ट्रंप ने एक बयान दे दिया कि ये तो हमारे दबाव में हुआ है। हमने कहा कि भाई तुमसे ट्रेड रोक लेंगे, तो इन्होंने समझौता किया। ठीक है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। विशंकल साहब कह रहे थे कि वो यूक्रेन के बारे में, रूस के बारे में भी बोला। भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला के जेलेंस्की को बात कर रहे थे ट्रंप, और ट्रंप के सामने मुंह पे जवाब दे दिया जेलेंस्की ने, दे करके चला गया वापस। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया था? जब प्रधानमंत्री हमारे गए थे मिलने के लिए ट्रंप से, उस समय हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लगा करके वापस भेज रहे थे, एक्सपर्टाइज कर रहे थे यहाँ पर। तो उस समय तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था। अब सवाल एक ही है कि जब हम बढ़त पर थे, हम रावलपिंडी पर अटैक कर चुके थे, POK पे कब्जा करने ही वाले थे, लाहौर हमारे कब्जे में होने ही वाला था, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हमने संघर्ष विराम को मान लिया? पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। ये लेकिन कहीं नहीं कहा गया कि POK पर हम कब्जा करने ही वाले थे, लाहौर पर कब्जा करने ही वाले थे। हमारे टीवी जो हमने किया कर लिया था। सर, जिसने जो किया छोड़ दीजिए ना, जिसने जो किया छोड़ दीजिए। गैर जिम्मेदाराना खबर नवीसों और खबरों की क्या बात की जाए, लेकिन जो हुआ वो तो ऑफिशियली भारतीय सेना की तरफ से बताया गया हमने क्या किया, और उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से घुटनों पर आया और उसने अमेरिका से गुहार लगाई। अमेरिका ने हमें सूचना दी, हमने कहा नहीं, हम पाकिस्तान से ही बात करेंगे। फिर पाकिस्तानी DGMO का फोन आया तो हमने बातचीत की और फिर सीजफायर हुआ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थ कैसे माना जा सकता है? मध्यस्थ बनने की वो कोशिश कर रहा है, जबकि भारत की नीति रही है कि ये दो देशों का आपसी मामला है, उसमें कहीं कोई मतलब नहीं किसी का। कश्मीर हमारा इशू है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान हमसे बात करेगा, उसमें अमेरिका या रूस या किसी और चीन के कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आज देखो, जब पूरा हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जी, पूरी दुनिया में हम अलग थलग पड़े हुए थे। कोई देश हमारे खुल करके हमारे साथ खड़ा नहीं होने को तैयार नहीं था। चीन खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहाँ अपने संसद में बधाई दिया, धन्यवाद दिया। इनका अमेरिका का भी दिया, चीन का भी दिया, सऊदी अरब का भी दिया, ब्रिटेन का भी दिया। हमारी तरफ से अभी एक बात भी नहीं हो पाई। और दूसरा यह है कि हम बता रहे हैं कि हम 40 लोगों को मार दिया हमने, या 100 लोगों को मार दिया, आतंकियों को मार दिया। एक ही सवाल है कि जो पहलगांव के हत्यारे 5 थे आतंकी, उसमें से कोई मारा गया कि नहीं मारा गया? 2, जो सबसे बड़े आतंकी सरगना बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, मसूद अजहर हो, सैयद सलाहुद्दीन हो या हाफिज सईद हो, उनका कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उनके परिवार के लोगों को आपने मार दिया, चलो वो भी आतंकवादी हैं, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगे, सब आतंकवादी मान लिया हमने, वो तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इसे सिर्फ ऐसे देखा जा सकता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।